हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो अभी तक मैंने आप लोगों को पुराने जो टॉपिक करवाए थे उसमें करवाया था सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसके अंदर यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इन फर्स्ट जनरेशन टू द सेकेंड जनरेशन जो हमारी डिज़ीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो रही है। डिज़ीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द सेकेंड जनरेशन, दैट इज़ नोन एज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसमें हमारे बहुत सारे डिज़ीज़ होते हैं जो कि सेक्स लिंक के साथ ज्वाइंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन होते हैं और वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एंड द लिंकेज ऑफ द जीन इज़ कॉल्ड सेक्स लिंकेज। मतलब वो जो जीन्स होते हैं ना वो लिंक्ड होते हैं। लिंक मतलब एक दूसरे के, जैसे क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के साथ वो क्या होते हैं, यहाँ पे बाइंड अप होते हैं हेयर। तो जब उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है उसके थ्रू वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाना, उसे हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे सबसे पहला जो डिज़ीज़ है दैट इज़ द कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर उस पर्सन को रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, मतलब वो जो कलर पहचान ही नहीं पाएगा। तो ऐसा जो पेशेंट होता है उसकी डेथ नहीं कॉज होती है, बट लेकिन वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कि उसकी प्रॉपर डिस्टिंग्विशन की पावर जो है वो कम हो चुकी है या फिर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसे कलर के बारे में पता नहीं लग पा रहा है। तो अब ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कलर ब्लाइंडनेस को? हॉर्नर ने। इन 1876 में हॉर्नर ने देखा कि 1876 में कि सम पेशेंट दैट दे डोंट हैव अ विजिबल पावर ऑफ अ रेड एंड ग्रीन कलर। तो उसकी वजह से उसने फिर क्या कर दिया, यहाँ पे बताया कि जो हमारे ये कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रिसेसिव भी हो सकते हैं, रिसेसिव जीन हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनका जो प्रेजेंस है वो एक्स के ऊपर ही होगी, वाई के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। एक्स करेक्टर ही इनको कैरी करेगा, वाई करेक्टर के ऊपर कोई भी कैरी नहीं होने वाला है। और अगर दोनों एक्स करेक्टर के ऊपर होगा तो वो जो फीमेल होगी वो एज अ कैरियर की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। जब दोनों ही एक्स करेक्टर के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो वो जो फीमेल होगी एज अ कैरियर नहीं, वो कलर ब्लाइंड होगी। नाउ बोथ दैट दे हैव अ कलर ब्लाइंड करेक्टर ऑन अ एक्स करेक्टर, देन दिस फीमेल इज़ कलर ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड ही होगी। और अगर एक एक्स के ऊपर प्रेजेंट है और एक एक्स हमारा नॉर्मल है तो ऐसा वाला जो पेशेंट होगा, ऐसी वाली जो फीमेल होगी एज अ कैरियर की तरह एक्ट करेगी। मेल कभी भी कैरियर की तरह एक्ट नहीं करेगा डिजीज़ में। जो मेल होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ ही पाया जाएगा, एक्स और वाई, एक्स सी और वाई का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे कलर ब्लाइंड मेल होगा, ये कैरियर की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो जो इसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके अंदर मेल इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की तरह एक्ट नहीं करता है। तो इसका हम अब यहाँ पे क्रॉस करेंगे, देखिए क्रॉस कैसे है। यहाँ पे इसका पेरेंट्स हैं, नॉर्मल फीमेल है, जब उसकी शादी जो हो जाएगी कलर ब्लाइंड वाले मैन के साथ हो जाती है। कलर ब्लाइंड वाला मैन जिसके ऊपर एक्स के ऊपर सी है, सी रिप्रेजेंट द कलर ब्लाइंडनेस एंड वाई इज़ द नॉर्मल। तो मैंने अभी बताया था कि ये जो सी कलर ब्लाइंडनेस होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स करेक्टर ही कैरी करेगा, वाई करेक्टर कैरी नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो ये मेल होगा, मेल कभी भी कैरियर की तरह एक्ट नहीं करेंगे और ये मेल हमेशा डिजीज़ वाले मेल ही होंगे, ठीक है, ऑलवेज बी अ डिजीज़ मेल। तो अब यहाँ पे जब इनका सेग्रीगेशन हुआ, जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो गैमीट्स हैं सेपरेट हो गए, ठीक है, यहाँ पर भी सेपरेशन होगी। तो अब जब उसके बाद फर्स्ट F1 जनरेशन बनेगी उसमें क्या होगा, देखो जो हम ये पुनेट स्केल बनाते हैं ना तो उसके अंदर हम ये बॉक्स ऐसे क्रिएट करते हैं, उस बॉक्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेपरेशन हुई है, जैसे कि ये वाली सेपरेशन है उसको बॉक्स के ऊपर लिखो और यहाँ पे इधर वाली साइड में जो यहाँ पर सेपरेशन हुई है उसको
ये वाली साइड में। फिर इनका जो बॉक्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके अपर साइड में और साइडर वाली साइड में ये देखना है कौन से जीन्स प्रेजेंट है, सिर्फ उसी को उन बॉक्स के अंदर लिखना है हमने, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एक्स जो इस बॉक्स के ऊपर है, एक्स, सी और एक्स, तो मतलब हमारे पास ये क्या बन गया, कैरियर गर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ये वाला बेबी होगा वो कलर ब्लाइंड डिजीज़ को कैरी करेगा, ठीक है, वो कैरी करके रहेगा कलर ब्लाइंड को। जो गर्ल होगी तो वो एज अ कैरियर की तरह, मतलब उसके अंदर वो डिस्टिंग्विश की पावर भी तो हो जाती है कम, बट लेकिन मेनली ये क्या करेगी, कैरी करेगी। और अगर ये वाले करेक्टर्स जो हैं वो कंबाइन कर जाते हैं तो ऐसे वाला जो बेबी बॉय बनेगा वो नॉर्मल बच्चा होगा, ठीक है, वो नॉर्मल होगा, उसके अंदर कोई भी ना तो कलर ब्लाइंडनेस है ना ही वो कैरियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वाले में वो क्या करेगा, जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगी कैरियर गर्ल और नॉर्मल सन, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी अगर नॉर्मल फीमेल की मैरिज जो है वो कलर ब्लाइंड वाले मेल के साथ होती है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि 2 कैरियर होंगे और 2 नॉर्मल। मतलब अगर गर्ल होगी उनके तो वो कैरियर की तरह एक्ट करेगी, और अगर बॉय होगा तो वो एज अ नॉर्मल सन की तरह एक्ट करेगा, उसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। तो ये वाली जो डिजीज़ होती है ना उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस मतलब आपस में इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो रही है और फिर वो इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें अब हम लोग नेक्स्ट क्रॉस देखते हैं। अगर मेरे पास जो ये फीमेल है वो एज अ कैरियर है और इसकी मैरिज जो है वो नॉर्मल मैन के साथ हो जाए, नॉर्मल मैन के साथ अगर हो रही है तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। देखिए, जब क्रॉसिंग होगी नॉर्मल गर्ल, नॉर्मल बॉय, कैरियर गर्ल एंड कलर ब्लाइंड बॉय, तो वो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर में जब दोनों एक्स एक्स है तो नॉर्मल गर्ल, अगर एक्स वाई है नॉर्मल बॉय, अगर एक एक्स के ऊपर सी है कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कैरियर की तरह एक्ट करेगी, और एक के ऊपर अगर यहाँ पे जो एक्स वाई है उसके अंदर एक्स के ऊपर अगर सी है तो वो एज अ कलर ब्लाइंड बॉय की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मेल कभी भी कैरियर नहीं होते हैं। अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन आती है जब हम लोग दोनों ही क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैरियर के साथ और एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ मैरिज हो जाएगी। मतलब एक जो है मेरे पास फीमेल एज अ कैरियर है और एक कलर ब्लाइंड मैन है, इन दोनों की जब मैरिज हो जाएगी तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, उनके बच्चे कैसे होने वाले हैं। ये सेग्रीगेशन होगी, गैमीट्स की फॉर्मेशन। अब हम लोग ये बॉक्स क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये बॉक्स के ऊपर देखो एक्स और एक्स सी मतलब कैरियर गर्ल, यहाँ पे एक्स और एक्स वाई नॉर्मल बॉय, एक्स सी और एक्स सी मतलब कलर ब्लाइंड गर्ल, एक्स सी और वाई कलर ब्लाइंड सन। तो इसके अंदर चारों चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है कि कैरियर गर्ल, कलर ब्लाइंड जो है वो गर्ल, कलर ब्लाइंड सन और नॉर्मल बेबी। तो मतलब यहाँ पे ये वाले अगर पेशेंट्स में मतलब पेरेंट्स जो होंगे उनमें कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल के साथ अगर मैरिज हो जाती है तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दोनों चीज़ों की बन रही है। मतलब दोनों क्या, चारों चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। वो डिपेंड करता है कि कैरी कौन कर रहा है और किसके ऊपर डिजीज़ है। तो ऐसे में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनहेरिटेंस है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो डिपेंडेंसी है कि आपके कौन से करेक्टर क्रॉस ओवर होने वाले हैं, लिंकेज किसके साथ है और कौन से करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं है कि समटाइम इट शुड बी लाइक अ नॉर्मल बॉय और इट शुड बी लाइक अ नॉर्मल गर्ल। इट डजेंट मीन कि हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है, बट डिपेंड करेगा कि कौन से करेक्टर्स आपस में क्रॉस ओवर हो रहे हैं। जिन करेक्टर्स की क्रॉसिंग ओवर होगी उसके बाद जब कॉम्बिनेशन बनेगी तो उस कॉम्बिनेशन में अगर वो वहाँ पे शो करेंगे डिजीज़ को तो उसके बाद वो कलर ब्लाइंड, नॉर्मल या कैरियर की तरह एक्ट करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, इन कलर ब्लाइंडनेस मैन इज़ नॉट अ carrier. Man is always act as a color blind male and female act as a color blind female girl or color blind male और normal female और a carrier female। तो फीमेल में हमेशा ये कैरियर की तरह भी एक्ट करेगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।